साथियों सभी को नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में। साथियों एमपीपीएससी आयोग ने जो है हमारा जो एमपीपीएससी 2025 है उसकी जो है एग्जाम डेट का जो अनाउंस पहले से कर दिया है। साथ ही नोटिफिकेशन जो है साथियों जल्दी आने वाला है। साथियों ऐसे में साथियों प्रीलिम्स जो है कैसे जो है जल्दी समय में जो क्वालिफाई करें, उसके लिए साथियों में क्या क्या जो है बातों को जो है ध्यान रखना है। साथियों जैसे कि हमारा प्रीलिम्स जो है 16 फरवरी को होना साथियों। तो साथियों हमारे पास जो मोटा मोटा लगभग 3 महीने का समय मिलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी। साथियों 90 डे हमारे पास हैं कुल। तो साथियों 90 दिनों में हमें किन किन जो है बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से जो हमें अपनी जो है एक स्मार्ट जो है स्टडी में पढ़ाई करनी है। साथियों सबसे पहले जैसे कि बात करें एमपी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, पहले तो आपको उसको साथियों जो नए छात्र हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से जो है याद कर लेना है और हमेशा जो है आपका जो सिलेबस है आपकी डेवलप हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो है सिलेबस जो नया सिलेबस है पीवाईक्यू खासकर 2024 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर है साथियों उसको आपको देखना है बार बार कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कहाँ ज्यादा आए हैं। जी साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको जैसे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो सिलेबस है उससे एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी करती हैं तो फिर आप जो है फालतू चीजें पढ़ने से बच जाते हैं, वहां जो आपका समय भी जो है बचता है और आपके जो अच्छे नंबर आने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। उसके बाद साथियों जैसे कि कट ऑफ की बात करें तो आपको ये मान के चलना है कि 80 प्लस क्वेश्चन जो है सही करने हैं यदि जो है प्रीलिम्स निकालना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, ये आप मान लीजिए। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है जैसे कि एमपी जीएस में 10 इकाई हैं, तो उनमें जैसे कि कुछ इकाई जैसे कि एमपी जीएस की बात की जाए, साथियों एमपी जीएस में जैसे कि खासकर जैसे कि लगभग 4 जो है यूनिट एमपी जीएस में बनती हैं, 5 मान लीजिए अब, क्योंकि जैसे कि एमपी के जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था और साथ ही जनजाति वाला भाग भी एक नया यूनिट बन गया है जी। तो एक एमपीजीएस का एक बड़ा बैटेज है, लगभग जो है 60 क्वेश्चन आपको जो साथियों जहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और जो एमपीजीएस में जैसे कि जो जनजातियां हैं, चाहे जैसे एमपी का जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इतिहास है, साथियों जी इनका सिलेबस भी जो है ज्यादा बड़ा नहीं है और जहां से जो क्वेश्चन जो सही करने के चांस साथियों ज्यादा रहते हैं। जैसे बात करें अपन जैसे कि जो भारतीय इतिहास है, आप कितना ही पढ़ लो, बहुत बड़ा सिलेबस है और तब भी जो है क्वेश्चन सही करने के चांस कम रहते हैं। तो इसलिए हम पहले जो है उन इकाइयों को पढ़ें, उन इकाइयों को जो है खत्म करें जहां जिनका सिलेबस कम है और उनका वेटेज भी अच्छा है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसलिए जो है एमपीजीएस जनजातियां हमें अच्छे से पढ़ना है। एमपी जैसे कि जो एमपी में खासकर जैसे कि जो एमपी का जो ज्योग्राफी है, एमपी का जैसे कि जो कला स्थापत्य है, एमपी का जैसे कि जो राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, तो उसको हमें जो है पहले से अच्छे जो है खत्म करना है। उसके बाद साथियों जैसे कि बात करें भारत का भूगोल, साथियों जहां से भी जो अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, तो हमको जो है इसके लिए जैसे कि लूसेंट हो गई तो अच्छे से पढ़ लेना है, वहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बहुत सारे। उसके बाद जैसे कि और भी आपको पढ़ना है, जैसे तो महेश बड़माली की बुक्स आती है वो भी अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी साथियों बहुत जरूरी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी जैसे भारत का भूगोल है, भारत का भौतिक पर्यावरण वाली एक एनसीईआरटी आती है, उसको आपको जो है पढ़ना है, वहां से आपको जो है अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। साथ ही जैसे कि बात करें टर्न की, तो पॉलिटिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भारतीय राजव्यवस्था है जहां से भी जो है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
तो उसके लिए भी आप जैसे कि लक्ष्मीकांता पढ़ सकते हो, क्योंकि वो काफी मोटी बुक्स आती है, लेकिन आपको लूसेंट भी पढ़ना है। बात साथ ही बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, जहां से भी साथ अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन जहाँ से हर साल जो आ रहे हैं। तो कंप्यूटर इसके साथ ही बात करें तो जैसे कि इसका सिलेबस भी काफी बड़ा है, क्योंकि तो इसमें जैसे कि आप इसके लिए जैसे कि परिचय धाम किताब आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, परिचय धाम। परिचय धाम। उसके बाद जैसे कि बात करें यूनिट 7 की, तो इसके अब साथ ही इसका भी सिलेबस, इसमें जैसे कि बात करें पर्यावरण है, इसमें साइंस है, साइंस टैग है, तो उसके लिए भी साथियों परिचय धाम की किताब आती है, उसको आप जो है पढ़ सकते हो। लेकिन साथियों आपको जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको पहले एमपीजीएस ये आपको निपटानी है पहले, भारत का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद साथियों आपको जैसे कि भारतीय इतिहास इकाई 7 इनको आपको पढ़ना। इस तरह से आप साथियों आप यदि अपना एक रणनीति बनाते हो, साथ ही जैसे कि बात करें इकाई हमारी जैसे यूनिट 8 की, जिसमें कि करंट अफेयर वाला भाग है, तो इसके लिए जैसे जैसे कि साथियों स्पीडी है, और जैसे कि एग्जामपीडिया है एमपीजीएस के लिए, एमपी करंट के लिए, तो आप उनको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये तो हमें जैसे कि बाद में पढ़ना होता है। लेकिन साथियों आप करंट के लिए जो है, जैसे कि जो दैनिक भास्कर अखबार है, तो उसका जो करंट अभी जो आप उसका जो खासकर जैसे कोई न्यूज है, जैसे कि आपको लग रहा है जो हमारे सिलेबस में है, तो उनकी आप कटिंग या जैसे आप कोई एक अपनी डायरी बना लें, उसमें जैसे करंट अफेयर के जो है चीजों को आप लिखते रहें, साथियों वहां से जो है आपको फिर बाद में जो आपको कम मेहनत करना पड़ेगी। साथियों करंट अफेयर में जो है आपने देखा होगा, वही चीजें आती हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कि अखबार में कहीं न कहीं आपको हेडिंग के रूप में आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से आपको जो है अपना इकाई 8 जो है आपको कंप्लीट करना है। साथियों इस तरह से आप जो अपनी तैयारी करते हो एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स की, तो आप डेफिनेटली जो है आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।